हाँ तो भैया, सारी जानकारी इकट्ठा है ओटीपी को लेके। पहले भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, किसी भी तरह की ऑनलाइन कन्फर्मेशन के लिए आपको ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की ज़रूरत होती है। लेकिन एक ओटीपी की 4, 6 या 8 डिजिट आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं, आपके बैंक बैलेंस कैसे साफ़ कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, यूपीआई अकाउंट, यहाँ तक कि आपके निजी डेटा आधार या पैन में बदलाव कर आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं इस तरह के हाईटेक फ्रॉड से, तो ये वीडियो एंड तक देखें। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भैया जी शो सलमान के साथ। क्या आप जानते हैं वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज के वक्त में लगभग हम सभी लोग अपना सारा काम घर बैठे ऑनलाइन ही कर लेते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो या फिर शॉपिंग। तो ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ताकि हमारा पर्सनल डेटा और अकाउंट दोनों ही अनजान व्यक्तियों से सुरक्षित रहे। जब हम नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए, तब सभी डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में एक कोड आता है जिसे हम ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। आप सभी ने ओटीपी के बारे में सुना होगा और इसका इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में वन टाइम पासवर्ड क्या है आप जान जाएंगे। वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी एक सिक्योरिटी कोड है जो 6 डिजिट का, 8 डिजिट का या 4 डिजिट का, ये अलग अलग तरह का होता है, जिसका इस्तेमाल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त करते हैं। जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान खरीदते हैं, तब हम एटीएम कार्ड से उसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद आपके अपने बैंकिंग डिटेल्स भरने के बाद आखिर में एक सिक्योरिटी कोड आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के रूप में जाता है, जिसे हम ओटीपी कहते हैं। उस एसएमएस में एक कोड होता है जिसे भरने के बाद ही हमारा पेमेंट सफल होता है। इसके बाद आप ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। माफ़ कीजिएगा, इसके बिना आप ऑनलाइन कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ओटीपी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ओटीपी एक वन टाइम पासवर्ड है, जो नॉर्मल पासवर्ड यानी कि जो पासवर्ड यूज़र अपना अकाउंट बनाते वक्त क्रिएट करते हैं उनसे बिल्कुल अलग और सेफ़ होता है। जैसे कि जब हम किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। हम जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं वो बहुत ही सरल रखते हैं, जैसे हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ या कुछ और, ताकि हमें वो आसानी से याद रहे। लेकिन इसमें हमें हैकर से ख़तरा होता है, क्योंकि वो आसानी से हमारे पासवर्ड को हैक कर हमारी डिटेल्स चुरा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो आपके जान पहचान का हो, अगर उसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता हो तो वो भी आपके अकाउंट का इस्तेमाल का गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आजकल सभी बैंक्स, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन रिचार्ज करने वाले वेबसाइट ने ओटीपी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उसके यूज़र्स का अकाउंट प्योरली सुरक्षित रहे। ओटीपी आपके अकाउंट को सेफ रखता है और आपके बैंकिंग और पर्सनल डिटेल्स को चोरी होने से बच जाता है। ओटीपी से क्या फ़ायदा होता है? ओटीपी से हमारे सभी अकाउंट, जैसे गूगल अकाउंट, नेट बैंकिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, सभी सुरक्षित रहते हैं। ओटीपी की खासियत यह है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, और वो भी कुछ समय के लिए ही वैलिड रहता है। अगर उस समय के अंदर हमने कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वह कोड हमारे किसी काम का नहीं रहता। यानी कि हम जितनी बार भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं उतनी बार ये कोड अलग अलग जनरेट होते हैं, जिससे हमारा अकाउंट पूरी तरह से सिक्योर होकर रहता है। अगर आपके किसी भी अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता भी हो तो वो आपके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए ओटीपी की ज़रूरत होगी, जो सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा। इसके बिना वो आपके अकाउंट का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ओटीपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? ओटीपी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा तो नेट बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा गूगल ने भी यूज़र्स के अकाउंट को और सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसको एक्टिवेट करने के बाद कोई भी दूसरा यूज़र अपने डिवाइस से आपके अकाउंट का डिटेल्स डालकर लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड मांगेगा, जो सिर्फ आपके पास एसएमएस के जरिए मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड आएगा। इस कोड के बिना वो यूज़र आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सभी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे
और डिजिटल वॉलेट की सेवा प्रदान करने वाली ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ऑक्सीजन वॉलेट, ये सभी अपने कस्टमर्स के अकाउंट को सेफ रखने के लिए OTP का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं OTP के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सुरक्षा या सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूज़र का एक सुरक्षा कवच होता है। वही इसके साथ ये पासवर्ड चोरी होने के बाद भी यूज़र के अकाउंट को सुरक्षित रखता है, क्योंकि बिना OTP को इंटर किए कोई भी अन्य व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आपको फ़ोन करके बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी तरह से वो आपको फ़ोन करके ये बोले कि आपका OTP क्या है, तो यकीन माने आपके दिल में जितनी अच्छी बातें हों, जितनी जो आपके मन में आ रहा हो, वो सब आप उसको सुना के फ़ोन रख सकते हैं। लेकिन आपको अपना OTP शेयर नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको OTP क्या है नहीं बताना है। तो भैया इस तरह से आप ऑनलाइन फ्रॉड से काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। हम ऐसी वीडियो बराबर लाया करते हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ जो ज़्यादा वल्नरेबल है इसके लिए, उनके साथ वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।